उठ गया है और पापा को भी उठाने की कोशिश कर रहा है। अपने उसके पापा ने मुँह ढक के सो रखे, तो वो अपने पापा को भी उठाने की कोशिश कर रहा है। ये देखिए इनकी स्माइल। पता नहीं बच्चों में इतनी एनर्जी कहाँ से आती है। हमारी तो लॉस हो गई है सारी की सारी। आज पूरी थक गई हूँ मैं। बट इनको देखो, इन्होंने अपनी नींद भी पूरी कर ली, दूध भी पी लिया और शाम के 5:30 बज रहे हैं, ये उठ भी गए हैं। क्योंकि जब ये सोए थे तब मैंने थोड़ा काम किया था और मैंने सोचा थोड़ा रेस्ट कर लेती हूँ। बट मुश्किल से आधा या पौन घंटा करा होगा और अब मुझे भूख भी लग गई है। अब मैं बनाती हूँ झोली, भात और टपकी। तो ये हमारा पहाड़ी खाना होता है और मुझे अच्छा भी लगता है। टपकी में बनाऊंगी आज वो कद्दू की टपकी, और देखती हूँ अगर झोली इसके पापा का मन हुआ तो बनाते हैं, वरना कद्दू की टपकी और भात भी बहुत टेस्टी होता है। सूखा सूखा कद्दू की सब्ज़ी के साथ चावल खाना बहुत टेस्टी लगता है। तो मैं वही बनाती हूँ। मुझे भूख भी लग गई है क्योंकि कुछ खाया तो है नहीं। ठीक है, से उसके रूम में ला गई हूँ। ये रहा सार्थक, क्योंकि बेडरूम में ये अपने डैडी को परेशान करेगा। वो भी बेचारे थक गया, छुट्टी का दिन है, वो थोड़ा रेस्ट कर लेंगे। और हम माँ बेटे यहाँ बैठे हैं, इनके साथ उठना तो पड़ेगा ही हमको। और मैं अब कद्दू काटती हूँ। कद्दू इज़ माई फेवरेट, मुझे बहुत अच्छा लगता है कद्दू। पता नहीं क्यों मेरे हस्बैंड भी मजाक बनाते, कहते कद्दू किसी की फेवरेट सब्जी होती है। मैं कहती हूँ मुझे अच्छी लगती है, मेरी फेवरेट है। तो मैं वही काटती हूँ। अब सोते और सोओगे? सो जाओ बेबी, सो जाओ। ये गु नीनी कहते ना, निन्नी 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 कलो ना, निन्नी कलो। अब मैं टीवी देखते देखते सब्जी काटने लगी हूँ। मोटू पतलू देख रही हूँ। बीच बीच में चेक करती रह रही हूँ बेबी को, सोया है कि क्या कर रहा है। मैं किचन में आ गई हूँ और कढ़ाई में ऑयल डाल रही हूँ। खाना बनाने की तैयारी शुरू हो गई है मेरी। तो मैं बनाने जा रही हूँ आज कद्दू की सब्जी, जो मुझे बहुत अच्छी लगती है। मैंने कितनी बार आपको बता दिया है, तो सच में कद्दू बहुत अच्छा लगता है। पता नहीं क्यों मेरा फेवरेट है। और तो मैं इसमें मारूंगी अजवाइन और मेथी का तड़का। ज़्यादा कुछ नहीं, सिंपल वे में बनाऊंगी। और सूखा सूखा चावल के साथ खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी होता है। ये देखिए मैंने ना टमाटर में ही कद्दू में ही टमाटर काट दिया है। पक जाता है अच्छे से, जरूरी नहीं है कि मैं मसालों के साथ इसको डालूँ। मैं मसाले जब भून जाएंगे उसके बाद डालूंगी सब्जी के साथ ही टमाटर को, तो ये अच्छे से पक भी जाता है। तो मेरा इस समय अजवाइन और मेथी भून रहा है तेल में। मैं अब कद्दू की सब्जी में सभी मसाले ऐड कर रही हूँ और मैं उसको पूरा स्टीम में ही पकाऊंगी। बिना हरी मिर्ची के कद्दू की सब्जी में स्वाद नहीं लगता है मुझे, तो मैं इसमें एक्स्ट्रा हरी मिर्च डाली, क्योंकि मैंने लाल मिर्च बहुत हल्की डाली है। सब्जी में तला ना लगे इसलिए मैं इसमें हल्का सा पानी छिड़कूंगी अपने हाथों से ही और उसको अच्छे से कवर करके धीमी आंच में पकाऊंगी।
मैं प्याज काट रही हूँ क्योंकि मैं थोड़ा प्याज के पकौड़े बनाऊंगी झोली में डालने के लिए। मैं प्याज को पानी से धो लेती हूँ क्योंकि मुझे आंखों में आंसू आ जाते हैं प्याज काटते समय। और मैं प्याज मोटा मोटा ही काटूंगी, पकौड़े बनाने हैं मैंने। मैंने प्याज काट लिया है थोड़ा सा ताकि मैं झोली के साथ इसके पकौड़े बना पाऊँ। मैंने प्याज में अब बेसन मिला दिया है। साथ ही साथ मैं उसमें सभी मसाले ऐड कर लूँगी, हल्दी, नमक, धनिया, थोड़ी सी मिर्च। मैं इसमें पानी ऐड कर दी हूँ और इस मिक्सचर को तैयार कर रही हूँ पकौड़े के लिए। एक प्याज छूट गया था तो मैं इसको काट रही हूँ चाकू से। साथ ही साथ मैं ये भी देख रही हूँ कि मेरी सब्जी तला तो नहीं लग रही है, जल तो नहीं रही है मतलब ना। तो मैं इसको एक दो बार खिरोल लेती हूँ। मेरा बेटा भी मेरे साथ किचन में ही है। मैं सब्जी को पड़े की सहायता से अच्छी तरीके से भून रही हूँ और साथ ही साथ सार्थक से बातें भी कर रही हूँ। वो परेशान कर रहा था इसलिए मुझे उसे गोद पे लेना पड़ा। सब्जी बन गई है, थोड़ा सा पानी पानी सा लग रहा है हल्का हल्का, तो मैं इसको खुले में थोड़ा सुखा रही हूँ। पकौड़ों की तैयारी, तो इसके बाद मैं ये सब्जी निकाल दूंगी और प्याज के पकौड़े बनाऊंगी लोहे की कढ़ाई में। आप देख सकते हैं मैंने दही में बेसन ऐड कर दिया है और झोली की तैयारी चल रही है मेरी साइड से। तो मैंने दही में बेसन ऐड करने के बाद उसको अच्छी तरीके से मैं मिक्स करूँगी। पानी भी डाल लिया है थोड़ा सा और अच्छी तरीके से मैं फेंट रही हूँ। ये देखिए मेरा बैटर तैयार हो गया है और सब्ज़ी भी अच्छी तरीके से पक गई है। और अब मैं इसको किसी बर्तन पे निकाल लूँगी। तो मैंने हांडी में निकाल ली है, छोटी सी हांडी में। सारी सब्ज़ी खाली कर कर मैं कढ़ाई को अच्छी तरीके से वॉश कर लूँगी और उसके बाद इसी कढ़ाई में मैं पकौड़े बनाने की तैयारी करूँगी। और मुझे लोहे की कढ़ाई की सब्ज़ी बहुत ज़्यादा पसंद है। मैं सभी चीज़ें लोहे की कढ़ाई में ही बनाती हूँ। एल्युमिनियम का बर्तन मैं अवॉइड करती हूँ क्योंकि मुझे लोहे की कढ़ाई में बहुत स्वादिष्ट लगता है कुछ भी खाना। सार्थक के डैडी सोए हुए हैं तो सार्थक भी मेरे साथ ही है किचन में। साइड में मैंने उसे बैठा रखा है नीचे और उससे बातें भी मैं करती रह रही हूँ ताकि वो थोड़ा शांत रहे और मुझे खाना बनाने दे।
यहाँ मुझे इसी तरीके से सारा काम एडजस्ट करना पड़ता है बेबी के साथ। तो फैमिली हमारे घर पे ही रहती है और मैं इसी तरीके से जब अकेली होती हूँ तो खाना बनाती हूँ बेबी के साथ। और आज छुट्टी का दिन है तो सार्थक के डैडी को भी मैंने थोड़ा रेस्ट दिया है कि आपने हमारी बहुत हेल्प करी है, आप थोड़ी देर रेस्ट कर लो। आपको सार्थक की आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी, वो मुझे परेशान कर रहा है कि मुझे गोद में पकड़ो। तो अभी मैं अच्छी तरीके से पहले हाथ धो लेती हूँ एक बार, और मैंने उसे गोद में भी पकड़ लिया है, हैंड वॉश भी कर लिया है। खाना बनाते टाइम बहुत केयरफुल रहना पड़ता है। अगर बेबी को मैंने गोद में पकड़ा है, बहुत दूर खड़ी रहती हूँ मैं कढ़ाई वगैरह हर एक चीज़ से, क्योंकि उसके छींटे पड़ते हैं और फिर बच्चा मुझे परेशान भी करता है, उसको अकेले भी नहीं छोड़ सकती हूँ। ये देखिए पकौड़े रेडी हो गए। मैं कढ़ाई से एक्स्ट्रा ऑयल निकाल ले रही हूँ एक कटोरे में और उसे स्लिप में रख दे रही हूँ ताकि वो थोड़ा दूर ही रहे हमसे। गरम तेल है और मैं राई का और कड़ी पत्ते का इसमें तड़का लगा रही हूँ झोली में। मैंने मसाले अच्छी तरीके से भून लिए, ऑयल में ही मैंने मसाले ऐड कर दिए थे, वो भून गए। अब मैं दही का बैटर डाल रही हूँ झोली वाला, और इसमें मैं थोड़ा पानी डाल लूँगी। ये पानी मैं उस प्लेट में डाल रही हूँ जिसमें मेरे पकौड़े बनाने का बैटर था, उसी का मैं अच्छी तरीके से घोल वो करके उसमें डाल देती हूँ कढ़ाई में, ताकि कुछ भी बर्बाद ना हो। और ये देखिए पकौड़े बन गए और झोली बन गई है। अभी जब झोली में एक दो बार उबाल आ जाएगा तब मैं इसमें पकौड़े ऐड करूँगी। और साथ ही साथ मैं अब चावल चढ़ा रही हूँ। तो मैंने चावल अच्छी तरीके से एक बार वॉश कर लिए है और अब मैं इसमें चावल रखने जा रही हूँ गैस पे। तो गैस पे मैंने चावल रख दिए हैं और मेरे तीनों चूल्हे में खाना पक रहा है इस समय। एक में झोली, एक में चावल और एक के ऊपर तो मैंने कद्दू की सब्जी का बर्तन रखा है। और ये देखिए कद्दू की सब्जी दिख रही है ना टेस्टी, और खाने में भी बहुत टेस्टी होती है, सिंपल तरीके से बनाई है। झोली में हल्का हल्का उबाल आने लगा है। हमारे वहाँ इसको झोली ही बोलते हैं, कहीं कड़ी बोलते हैं, लेकिन उसमें बेसन के पकौड़े डाले जाते हैं। बट मैंने ये पहाड़ी तरीके से बनाई है तो हमें ये वाली झोली ज़्यादा टेस्टी लगती है वाली झोली से। अब झोली में अच्छी तरीके से उबाल आ गया है और मैंने इसमें पकौड़े डाल दिए हैं और उसके बाद मैं हल्का सा उबाल और आने दूंगी इसमें, और फिर मैं गैस को बंद कर दूंगी। हमारा खाना रेडी हो गया है। अब सार्थक के लिए खाना बनेगा। लंच जो भी सब्जी हो, और मैं सार्थक का इस समय बनाने जा रही हूँ ओट्स। ये इसका लैक्टोजन का डब्बा है जिसमें मैंने इसका ओट्स रखा है, क्योंकि ये सील पैक डब्बा है अच्छी तरीके से ना। ये देखिए इसका ओट्स, तो ये इसको नमकीन ओट्स पसंद है तो मैं इसके लिए नमकीन ओट्स ही बनाती हूँ। उसमें मीठा देती भी नहीं और ये खाता भी नहीं है, मैंने ये नहीं खाएगा कैसे इसलिए मैं इसके नमकीन ओट्स ही बनाती हूँ और ये नमकीन ही खाता है। एक दिन मैंने इसको मीठा टेस्ट कराया था, इससे कभी मीठा खाया था तो उसको टेस्ट कराया था, उसको बिल्कुल पसंद नहीं आया, क्योंकि मैंने उसको कभी मीठा ही दिया है, तो उसको पसंद कैसे आएगा। और मेरे चावल भी बन रहे हैं साथ में। तो मैं जब भी सार्थक का खाना बनाती हूँ उसमें घी डालती हूँ हमेशा,
बट ये इतना मोटा है नहीं जितना मैं इसको खिलाती हूँ। और हल्का नमक डालती हूँ टेस्ट आए। हल्दी भी डाल देती हूँ मैं थोड़ा, क्योंकि अब बिना हल्दी के कोई भी खाना दिखने में उतना अच्छा भी नहीं होता कि हम इंडियन है, बिना हल्दी के हमारे वहाँ कोई फूड नहीं खाया जाता है। सार्थक भी इंतजार कर रहा है अपना ओट्स का, बैठा है नीचे। आओ कम। जब तक सार्थक का ओट्स बनता है तो मैं सलाद काट रही हूँ, चुकंदर और खीरा। चुकंदर हम बहुत खाते हैं। तो आज का सलाद है खीरा चुकंदर, और सार्थक का खाना भी बन गया है, हमारा खाना भी बन गया है, सारा खाना रेडी हो चुका है। और मैं एक बार सार्थक के खाने को अच्छी तरीके से मैश कर रही हूँ, सारे ओट्स को एक दूसरे से वो अच्छी तरीके से चिपक जाते हैं जब चमचे से ऐसे करो तो। और फिर थोड़ा ठंडा होकर मैं उसे सर्व करूँगी सार्थक के लिए प्लेट पे मैं इसलिए करती हूँ क्योंकि प्लेट पे करने से वो थोड़ा जल्दी ठंडा हो जाता है खाना। मेरा बेबी भी अपने खाने के लिए वेट कर रहा है, देखिए। तो मेरा बेटा यहाँ पे खेल रहा था, ये छोटू सा है, मुझे बहुत हेल्प करता है क्योंकि मुझे खाना बनाने देता है। अब इसका मन था, इसने बनाने दिया, ये यहाँ पे खेल रहा था और मैं यहाँ पे खड़े होकर आराम से खाना बना रही थी। तो मेरे हस्बैंड उठ गए हैं, खाना खा रहे हैं। तो भूख तो लगेगी, टेस्ट बताना, आपका वेट कर रही थी मैं। कब उठोगे, कब हम खाएंगे? मैं तो उसको पहले ओट्स खिला देती हूँ, उसका झोली प्याज वाली तेरा कद्दू की सब्जी। पहले मैं कद्दू की सब्जी भाती बनाई थी, मैंने कहा झोली नहीं हो तो मज़ा नहीं आएगा ना। आऊँ? हाँ, इसका खाना बनाती हूँ ना। सार्थक ने कैमरा देख लिया है और उसने दौड़ लगा दी है कैमरे की तरफ। और जब भी मैं खाना खाती हूँ सार्थक जगह रहता है तो मुझे इसी तरीके से परेशान करता रहता है खाना खाते टाइम पे।
टाइम है और उनको घूमी घूमी जाना है, निकलने है घूमने अपने डैडी के साथ। बाय बेबी, मम्मा भी आ रही। और चलो, इस चलो। तरीके से हमारा पूरा दिन बच्चे के साथ चले जाता है, हमें फोन लगा पता के ही आती नहीं है, हाँ? चलता है पूरे दिन।